नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम हम लोगों ने पढ़े थे। आज पुल्लिंग में एक विशेष नियम पढ़ते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? जैसे चीता, कछुआ, कौवा, पक्षी, चीता, कछुआ, कौवा, पक्षी आदि। ये शब्द क्या है? तो ये शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो जब इनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है? इसके आगे मादा लगा दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पुरुष यानी पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के नियम हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह हमने कई नियम पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियम में। तो पहला नियम हम लोग लिखेंगे, सभी नदियों एवं पहाड़ियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियां सोन, नदियां जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, बेतवा आदि। यानी जो नदियों के नाम है वो हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, लेकिन कुछ को छोड़कर। तो कुछ वो अपवाद क्या हैं? अपवाद यानी जैसे सोन नदी। सोन क्या है? सोन पुल्लिंग शब्द है। ब्रह्मपुत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग शब्द है। और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, ये क्या हैं? तो ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, बाकी जो नदियों के नाम है वो स्त्रीलिंग होंगे, इनको छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला नियम देखते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, सभी तारीख व तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, सभी तारीख व तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, जैसे अगर तारीख की बात करें तो तारीख में जैसे पहली तारीख है ना, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। और तिथि में, तिथि जैसे प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, तृतीया आदि, ये क्या है? ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यानी जो भी हमारे तारीख होंगे या तिथियां होंगी वो सब की सब क्या होंगी? वो सभी की सभी स्त्रीलिंग होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो कुछ महीने कौन से हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ महीनों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं, तो पुल्लिंग में कौन से थे? मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो कौन से हैं? तो जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जनवरी आ गई, ये बोलते हैं जनवरी आ गया। और मार्च में मार्च आ गया, ना कि मार्च आ गई। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये क्या है? ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं महीनों के नाम के। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रायः खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, प्रायः जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दाल, पनीर, सब्जी, पूड़ी, खीर आदि। ये शब्द क्या हैं? जैसे दाल हो गया, पनीर, सब्जी, पूड़ी, खीर, है ना, ये शब्द क्या हो गए? ये शब्द स्त्रीलिंग हो गए। अब इसमें प्रायः है तो मतलब कुछ शब्द होंगे जो अपवाद में होंगे। अपवाद में जैसे चावल, है ना,
पापड़, दही, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। यानी मैक्सिमम जो होंगे, अधिकतम जो होंगे, अधिकतम खाद्य पदार्थों की संख्या क्या होगी? तो अधिकतम खाद्य पदार्थों की संख्या स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में या इमा पाया जाता है, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, कौन से शब्द? तो जिन शब्दों में इया या इमा पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, जैसे जैसे गरिमा, लालिमा, जिया, धनिया आदि। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक, जिन शब्दों के अंत में ई या ईमा पाया जाता है वे क्या होते हैं? तो वे शब्द आपके स्त्री सूचक शब्द या स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रायः वस्त्र, स्त्रीलिंग, यहाँ लिख लीजिए कुछ कुछ वस्त्र स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, जैसे धोती, साड़ी, बनियान, शर्ट आदि। ये शब्द क्या हैं? धोती हो गई, साड़ी, बनियान, ये शब्द क्या हैं? तो ये शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अब जैसे इसी में कह दिया जाए पैंट, तो पैंट क्या हो जाएगा? पैंट पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, जैकेट, पैंट हो गया, जैकेट हो गया। लहंगा, शब्द क्या हो जाएंगे? तो ये शब्द हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द। ठीक, तो वस्त्र जो होते हैं, वस्त्र
सामान्य या अधिकतम क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन कुछ शब्द जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, जैसे लौंग, इलायची, धनिया, हल्दी, मिर्च, यानी मसालों के नाम क्या होंगे, तो मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसाले ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, अपवाद में हम लोग लिख लेते हैं। अपवाद जैसे तेज पत्ता, जीरा, आदि। तेज पत्ता हो गया, जीरा हो गया, आपका ये पुल्लिंग मसाले हैं या पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, जो मसाले हैं, मसाले अधिकतम क्या होते हैं, मैक्सिमम या अधिकतम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ मसाले हैं जो वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मेष। लोगों ने राशियाँ कभी ना कभी सुनी होगी, आपकी कौन सी राशि है ना, तो मेष, मिथुन, वृष, कर्क, ये सब क्या है, तो ये सब राशियाँ हैं। राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ होती हैं आपकी स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, वो शब्द कौन से हैं, जैसे कोयल, मैना, गिलहरी, लोमड़ी, ये शब्द क्या हैं, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, जैसे आपके कुछ शब्द थे वो हमेशा पुल्लिंग थे, उनमें हम लोग क्या मादा लगाकर स्त्रीलिंग चेंज करते थे। इन शब्दों में नर लगाकर पुल्लिंग बना लेंगे। ठीक, तो ये थे आपके कुछ नियम जो हैं, उनसे आप लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे।
लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि आप लोग वाक्य प्रयोग करके भी देखेंगे साथ में, ठीक है। वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा तरीका है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ढूंढने का। वाक्य प्रयोग मतलब आप आगे कोई ना कोई क्रिया लगा देंगे। जैसे शब्द है तो कोयल खाती है, कोयल खाता है, कोई भी क्रिया लगा देंगे। कोयल जाती है, कोयल जाता है, कोयल गाती है, कोयल गाता है, तो तुरंत आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चल जाएगा, ठीक। यह नियम भी रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब कुछ नियम है, जैसे नदियों में आप सब नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, सामान्यतः नदियाँ स्त्रीलिंग ही हैं। अब उसी में आप सोन आ गए, सोन नदी, तो हो सकता है वहाँ पे आप पुल्लिंग न करके स्त्रीलिंग कर दें। तो इसलिए थोड़े बहुत नियम आपको याद रखने होते हैं। बाकी वाक्य प्रयोग करके ही आप लोग सबसे अच्छा तरीका कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम, ठीक। कैसे कोई किसी स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग या पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज किया जाता है, ठीक। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के सामान्य नियम। ठीक। पहला नियम, वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं उनमें नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं, ठीक। जैसे आपके कुछ शब्द थे जो हमेशा पुल्लिंग थे या हमेशा स्त्रीलिंग थे, उनमें क्या करेंगे, तो उनमें नर या मादा लगाकर परिवर्तन करेंगे। जैसे पढ़ा था कौवा, है ना, तो कौवा को बनाएंगे तो क्या करेंगे, कौवा कौन सा शब्द है, तो कौवा है आपका पुल्लिंग शब्द, है ना। तो पुल्लिंग शब्द को अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे मादा कौवा, ठीक। सही है। आपका कछुआ था, है ना, कछुआ क्या है, कछुआ पुल्लिंग शब्द है, इसमें क्या लगा देंगे, मादा कछुआ, ठीक। ये आपके पुल्लिंग, ये आपके स्त्रीलिंग, ठीक। अब अगर आगे बात करें कोयल, जैसे एक शब्द है कोयल, तो कोयल क्या है, कोयल तो स्त्रीलिंग शब्द है ना। अब कोयल को अगर पुल्लिंग चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो नर कोयल कर देंगे, ठीक। जैसे गिलहरी, गिलहरी क्या है, तो गिलहरी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या कर देंगे, नर गिलहरी, ठीक। समझ में आया कि अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको पुल्लिंग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नर लगा देंगे, और पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए मादा लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे वे शब्द जिनके अंत में आ या आ पाया जाता है
उनमें आ या आ हटाकर ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। वे शब्द यहाँ कर लीजिए, वे पुल्लिंग शब्द, ठीक। वे पुल्लिंग शब्द वे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ या आ आता है, उनका क्या करते हैं, तो उनमें ई लगाकर उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आपका जैसे गूंगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग शब्द मान लो गूंगा हो गया आपका, गूंगा, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, आ है, आ था, यहाँ से आ को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गूंगी, ठीक। जैसे आया, ठीक। आया में क्या है, आया में आ है ना, आ दीर्घ आ, तो उसको हटाकर क्या लगा देंगे, दीर्घ ई, तो क्या हो जाएगा, आई। जिससे शब्द है काला, है ना, काला में क्या है, दीर्घ आ है, उसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, काली। बात समझ में आई। यानी आ या आ आए तो उसको हटाकर क्या लगा देंगे, दीर्घ ई लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगर पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें आ या आ हटाकर ई लगा देंगे, ठीक। अब आगे अगला नियम हम लोग देखते हैं। में क्या करेंगे, वे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ या आ आए, ठीक, उनमें ईया लगाकर उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक। जिन शब्दों के अंत में, अब कुछ शब्द क्या होंगे, आ या आ आएगा उनमें ई लगाकर यानी दीर्घ ई लगाकर करेंगे, और कुछ शब्द आएंगे उनमें ईया लगाकर करेंगे, ठीक। ये किन शब्दों में ई दीर्घ ई लगाएंगे, किन शब्दों में ईया लगाएंगे, वो धीरे धीरे आप लोग जब साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या यूज करना है, ठीक है। जैसे बेटा, ठीक, तो बेटा में क्या करेंगे, आ हटाएंगे और क्या लगा देंगे, ईया, तो क्या हो जाएगा, बेटियां, ठीक। अब अगर आप वो नियम भी लगाएंगे यहाँ पर कि आ हटाकर दीर्घ आ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, ठीक। दोनों में लिंग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक एक वचन है, एक बहुवचन है, ठीक। बात समझ में आई। जैसे बंदर, अब बंदर है, लास्ट में क्या है, आ है ना, लेकिन अब यहाँ आप लगाएंगे तो ई लगाएंगे तो क्या होगा, बंदरी। बंदरी नाम का तो आपने शब्द सुना नहीं होगा, यहाँ क्या लगाएंगे, ईया लगाएंगे, ईया में क्या हो जाएगा, बंदरिया, ठीक। बात समझ में आई। कब आ लगाएंगे या कब ई लगाएंगे और कब ईया लगाएंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं,
कुछ उदाहरण और देख लीजिए। जैसे लोटा, लोटा है। अब लोटा का आपने कभी लोटी सुना है? नहीं। तो यहाँ क्या लगाएंगे? इया। तो क्या हो जाएगा? लुटिया। ठीक। अगला नियम देखते हैं हम लोग। ये जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, क्या होता है? अक होता है, उनमें ईका जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे जैसे लेखक। ठीक, लेखक में क्या है? लेखक में लास्ट में अक है, लेखक। ठीक, यहाँ क्या करेंगे? लेखक का क्या हो जाएगा आपका? अक हटाकर इका लगाएंगे, लेखिका। ठीक, चालाक, चालिका। ठीक, तो जिन शब्दों में अक होगा उनका क्या बनाएंगे? उनको हम लोग इका में चेंज करेंगे। ठीक, जैसे चालाक का चालिका, लेखक का लेखिका, गायक गायक का क्या होगा? गायिका। देख लेते हैं पाठक, है ना? पाठक का क्या होगा? तो पाठक का होगा पाठिका। तो बात समझ में आई? जिन शब्दों में अक होगा उन शब्दों में अक को हटाकर क्या लगा देंगे? इका लगा देंगे। तो पुल्लिंग शब्द काहे में चेंज हो जाएंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे लेखक, लेखिका, चालाक, चालिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला नियम। लिखें कुछ शब्दों में आइन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। जैसे चौधरी, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, चौधरी, चौधरी का क्या हो जाएगा? चौधरी का चौधराइन। ई हटाकर क्या लग गया इसमें? ई हटाकर लग गया आइन से गुरु। ठीक, गुरु में क्या होगा?
गुरुआइन, गुरु का हो गया गुरुआइन, मास्टर हो गया, मास्टर का क्या हो जाएगा मास्टराइन। ठीक, तो कुछ शब्द होते हैं उनमें आइन लगाकर हम लोग स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन आइन लगाकर करते हैं। ठीक, इसी तरह के और शब्द हैं। और शब्द कब मिलेंगे? जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसमें क्या मिलेंगे और शब्द मिलेंगे, तो हमको पता चलेगा धीरे धीरे कि कैसे किन शब्दों में क्या होता है। ठीक, किन शब्दों में क्या लगाते हैं। ठीक है, अगला नियम हम लोग देखते हैं। लिखेंगे जिन शब्दों के अंत में ता हो उसको त्री में परिवर्तन कर, उसको ती में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। ठीक, यानी जिन शब्दों के अंत में ता होगा, ता का मतलब दीर्घता। ठीक, ता के साथ बड़ा की मात्रा, तो जिन शब्दों के अंत में ता होगा उनको हम लोग त्री में चेंज करेंगे। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे आपका शब्द है नेता। ठीक, नेता का आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा नेत्री। ठीक, अगर ता है तो ता को काहे में चेंज करेंगे? ता को हम लोग चेंज करेंगे त्री में। जैसे विधाता, विधाता, विधाता के अंत में क्या है? विधाता के अंत में ता है, तो ता को हम लोग चेंज करेंगे त्री में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा विधात्री। इसी तरह हम लोग अभिनेता को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिनेता के लास्ट में ता है, तो अभिनेता को चेंज करें तो क्या हो जाएगा अभिनेत्री, अभिनेत्री। ठीक, जैसे दाता एक शब्द है, दाता को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दात्री। बात समझ में? अगर किसी शब्द के लास्ट में ता है और उसका लिंग परिवर्तन करना है, यानी इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, तो उसको क्या करेंगे? ता की जगह त्री लगा देंगे। ऐसे ही अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया है उसको पुल्लिंग में चेंज करना है तो त्री की जगह ता। ठीक, अगला नियम हम लोग देखते हैं। कुछ शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। ठीक, अब कुछ शब्द क्या होंगे उनमें नी लगाकर बनाएंगे हम लोग। जैसे पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द मान लीजिए आपका है मोर। ठीक, तो मोर को कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें नी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा मोरनी हो जाएगा। से आपका शेर है,
ठीक। शेर में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा। कोई एक शब्द हंस है, हंस में अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हंसनी हो जाएगा। ठीक। इसी तरह एक शब्द और ले लेते हैं, चोर। क्या हो जाएगा? चोरनी हो जाएगा। कुछ शब्द आपके होते हैं जिनमें नी लगा कर बनाते हैं, जैसे ये शब्द मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, हंस, हंसनी, शेर, शेरनी। ठीक। इसके बाद अगला नियम देखते हैं हम लोग। जिन शब्दों के अंत में मान होता है उसे मति करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक। जिन शब्दों के अंत में क्या होगा? मान होगा, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे? मति में। ठीक। जैसे जैसे क्या होगा? श्रीमान। श्रीमान को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रीमती। मान हटके क्या हो जाएगा? मति लग जाएगा। इसी तरह आयुष्मान। आयुष्मान का क्या होगा? आयुष्मती। ठीक। श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, यानी अगर लास्ट में मति मान आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? मति। कोई भी शब्द में अगर मान लिखा हुआ है उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा? मति हो जाएगा। ठीक। इसी तरह अगला देखते हैं हम लोग। अगर मान की जगह क्या आ जाए? वान आ जाए। क्या आ जाए? वान। तो इसका क्या कर देते हैं? इसका कर देते हैं वती। ठीक। यानी जिन शब्दों के अंत में वान आता है उसको वती में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक। वान को क्या कर देंगे? वती। तो वान, वती। जैसे धनवान, क्या हो जाएगा? धनवती। पुत्रवान, तो क्या हो जाएगा? पुत्रवती। दयावान, यानी जिसके लास्ट में वान आएगा वो क्या हो जाएगा? जिसके अंत में वान आएगा वो क्या हो जाएगा? वती में परिवर्तित हो जाएगा। दयावती। ठीक। यानी अगर अंत में मान आएगा तो उसको क्या में चेंज करेंगे? मति में। और अगर वान आएगा तो वान को किस में चेंज करेंगे? वती में। ठीक। देखते हैं अगला नियम हम लोग। अगला देखते हैं। कुछ शब्दों में इन लगाकर
स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक, कुछ शब्दों में क्या करते हैं, इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। इन जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आ गया मान लो आपका कुम्हार। ठीक, इसका क्या करेंगे, इन लगा देंगे इसमें। तो इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। ठीक, नाती, नाती में क्या करेंगे, इन लगा देंगे तो हो जाएगा नातिन। ठीक, जैसे सुनार है, सुनार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुनारिन। ठीक, तो कुछ शब्द होते हैं उनमें आप इन लगाकर उनका लिंग परिवर्तन करते हैं, जैसे कुम्हार, नाती, सुनार। ये शब्द क्या है, तो ये शब्द इन लगाने पर इनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। कुछ शब्दों में क्या करते हैं, कुछ शब्दों में इन्हीं लगाकर उनका लिंग परिवर्तन करते हैं। ठीक, इन्हीं लगाकर, जैसे तपस्वी। ठीक, अब तपस्वी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या कहेंगे, तपस्विनी। तपस्विनी। ठीक, और देख लेते हैं, जैसे हाथी, हाथी, तो हाथी का क्या हो जाएगा, हाथिनी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं लगाकर इनमें लिंग परिवर्तन करते हैं, है ना। जैसे स्वामी, तो क्या हो जाएगा, स्वामिनी। बात समझ में आई। तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, हाथी, हथिनी। तो इसमें क्या लग रहा है, इनी लग रहा है, इनी, इनी, इनी। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। कुछ शब्दों में हम लोग आ लगाकर उनका स्त्रीलिंग परिवर्तन कर देते हैं, जैसे चंचल। चंचल का अगर परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चंचला। आगे क्या लगा दिया, आगे लगा दिया आ क्या हो गया, आ से स्त्रीलिंग परिवर्तन हो गया। ठीक, जैसे हो गया तनय, तनय था, तनय में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तनया। ठीक, अनुज, अनुज में आ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अनुजा। इस तरह अग्रज, अग्रज में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्रजा। से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठा। ठीक, इन शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आ लगाकर उनका स्त्रीलिंग परिवर्तन कर देते हैं, जैसे तनय, तनय का मतलब पुत्र, तनया का मतलब पुत्री, अनुज, अनुजा, अनुज का मतलब छोटा भाई,
अनुजा का मतलब छोटी बहन, अग्रज का मतलब बड़ा भाई, अग्रजा का मतलब बड़ी बहन। तो इनमें आ लगाकर इनका स्त्रीलिंग परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नियम जिनके द्वारा हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन करते हैं। इसकी और समझ आपको तब होगी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।